यूपी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान आया है। एबीपी न्यूज से उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बातचीत में कहा है, समाजवादी पार्टी के साथ सीट बंटवारे पर अभी फैसला नहीं लिया है। ये कह रहे हैं अजय राय, कांग्रेस के सिंबल पर प्रत्याशी नहीं उतरेंगे, पार्टी आलाकमान फैसला करेगा। तो ये जरूर साफ कर दिया गया है अजय राय की तरफ से कि कांग्रेस के सिंबल पर प्रत्याशी नहीं उतरेंगे, पार्टी आलाकमान ही अंतिम फैसला करेगा और समाजवादी पार्टी के साथ सीट बंटवारे पर अभी फैसला नहीं। कांग्रेस की नेता प्रियंका गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, जरा बताइए ना, मतलब उपचुनाव बिल्कुल सिर पर आ गया है और अभी तक कांग्रेस क्या असमंजस में है, समझ ही नहीं पा रही करना क्या है क्या नहीं करना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से तो साफ कर दिया गया है कि उपचुनाव में अगर चुनाव लड़ना है तो फिर निशान पंजा नहीं चलेगा, साइकिल ही चलेगी। प्रियंका, देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है तो उस पर मैं नहीं कह पाऊंगी, पर गठबंधन धर्म निभाने की जो बात है उस पर कोई मतभेद नहीं है। पूरी तरीके से हम समर्थन में खड़े हुए हैं, साथ खड़े हुए हैं और इस बार 9 की 9 सीटें इस बार गठबंधन जीतने जा रहा है, ये पूरी तरीके से क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ये प्रकार त्याग नहीं है ना, अभी जो पहले आप कह रही थी कि साहब त्याग, गठबंधन के अंदर त्याग नहीं है, क्योंकि यहां पर साफ तौर पर प्रदीप भाटी जी की तरफ से बताया गया कि साहब कैसे हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश तक समाजवादी पार्टी भी त्याग कर चुकी है ना, तो कांग्रेस कैसे अपना कद ऊंचा करके दिखा सकती है कि उत्तर प्रदेश गठबंधन धर्म हम निभा रहे हैं, देखिए जी हम त्याग कर रहे हैं। त्याग की क्या बात है, आपकी जमीन नहीं है, आपको नहीं मिल रही है सीटें, बात साफ है। अरे भाई, जमीन नहीं कैसे आप कह सकती? 2014 के चुनाव में, 24 के चुनाव में आप देखिए किस तरह से हम 17 सीटों पे लड़ते हैं, उसके बाद 6 सीटें जीत कर आते हैं, तो जमीन तो है हमारी ना। और उससे पहले भी देखेंगे, अगर आप 14 छोड़ देंगे और आप 17 छोड़ देंगे, उससे पहले भी आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में हमारी जमीन हमेशा से रही है। परंतु हाँ, कुछ समय से हम लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, हमने लड़ती हूँ लड़ सकती हूँ ऐसी चीजों को लाए हैं, और उसके साथ में हम पूरी तरीके से जनता के बीच में हैं, जनता के मुद्दों पर हैं और लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस का वोट पूरी तरीके से इंटैक्ट है और लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जिसको पूरा भरोसा होता है वोट इंटैक्ट होने पर, वो इस तरीके से अपनी सियासी जमीन किसी और के लिए थोड़ी छोड़ता है। यहाँ जिस तरीके से कांग्रेस अपनी सियासी जमीन, अगर वो है उत्तर प्रदेश में, तो फिर छोड़ने की बात ही कही जाएगी। इसको तो मैं जरा सा जैनेंद्र का रुख कर लेती हूँ, हमारे सहयोगी हैं, हमारे साथ मौजूद है, और जरा उन्हीं से समझते हैं कि एक तरफ अखिलेश यादव की तरफ से साफ कर दिया गया था, समाजवादी पार्टी साफ कर देती है उपचुनाव में सभी सीटों पर साइकिल का सिंबल ही चलने वाला है, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, क्या पूरी तरीके से सरेंडर मोड में आ गई है कांग्रेस? जैनेंद्र, देखिए, बिल्कुल सरेंडर मोड में भी आ गई है और समाजवादी पार्टी को आंखें भी दिखा रही है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने यूपी में जबरदस्त प्रदर्शन किया, समाजवादी पार्टी मानती है कि ये उसके सामाजिक समीकरणों, सोशल इंजीनियरिंग के कारण हुआ। वहीं कांग्रेस सोचती है कि राहुल गांधी का जो संविधान बचाओ अभियान था, इसकी वजह से दलितों ने बड़ी संख्या में वोट दिया। नौबत जब उपचुनाव की आई तो हालांकि 10 सीटें खाली हैं, फिलहाल 9 सीटों पर ही चुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ कांग्रेस को 2 सीटें दी, जबकि कांग्रेस पहले 4 की मांग कर रही थी। फिर आखिर में उसने कहा कि चलिए 3 दे दीजिए और 3 में से तीसरी सीट हमारी पसंद की दे दीजिए, बाकी 2 सीटें हम आपकी पसंद की लड़ लेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार नहीं हुई और इसी वजह से कांग्रेस खासी नाराज हुई और समाजवादी पार्टी को संदेश देने के लिए स्पष्ट कर दिया अंदर खाने कि हम इस बार उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, और ये कम्युनिकेट कर दिया गया समाजवादी पार्टी को। तभी हालांकि ये खबर तो एबीपी न्यूज के दर्शकों को 4 दिन पहले से पता थी। अखिलेश यादव ने कल आधिकारिक तौर पर यह ऐलान किया कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पे जो है वो चुनाव लड़ा जाएगा सभी 9 सीटों पर। साफ है, कांग्रेस उपचुनाव नहीं लड़ने जा रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस ये देखना चाहती है कि बिना कांग्रेस के क्या दलित वोट समाजवादी पार्टी को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, और अगर नहीं मिलेंगे तभी कांग्रेस फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाना चाहिए। देखिए, दोनों दलों को पता है कि अगले विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन रहना ही है। तो ये जो बात आपने कही है ना, इसी पर जरा वीरेश से एक रिएक्शन लेते हैं। वीरेश, मतलब 2027 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश, और उसी के लिए एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये दाव जो यहां इंडिया गठबंधन के बीच पार्टियों में, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में आजमाया जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से जो कांग्रेस पार्टी है उसके मन में था कि अगर हम उपचुनाव में दबाव नहीं बनाएंगे, अगर हम आधी सीट नहीं मांगेंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, तो फिर 27 में हम बार्गेन कैसे कर पाएंगे। सारी लड़ाई 27 की है। इन दोनों पार्टियों को पता है कि इस उपचुनाव से योगी आदित्यनाथ की सरकार न गिर रही है, न अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सरकार बन रही है। लेकिन ये सारा जो कवायद है, जो ये रस्म के कस्सी जो पूरा बना हुआ है, ये 27 है इसके मूल में, और 27 इस लिहाज से, हाँ, रस्सा कस्सी, जी हाँ, ये रस्सा, बहुत शुक्रिया आपका। रस्सा कशी 27 के लिहाज से हो रही है यहाँ पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।